आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ी है। एनडीए में टीडीपी की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनका आज दिल्ली दौरा है। वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से बात हुई है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। इसके अलावा सीएम रमेश ने चंद्रबाबू नायडू की बात करवाई है, यह भी सूत्रों के हवाले से सूचना हमारे पास है। चंद्रबाबू के करीबी सांसद की अमित शाह से मुलाकात हुई है। बीजेपी सांसद सीएम रमेश ने अमित शाह से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर। एनडीए में टीडीपी की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी क्रम में चंद्रबाबू नायडू का आज दिल्ली दौरा है। हमारे सहयोगी आशीष इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां लेकर हैदराबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू कब रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए आशीष, और क्या अब तक सारी घटना हुई है, कैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसका आधार बताएं। जी देखिए, आज दोपहर बाद चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा से एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में शाम में उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से होगी। अगर हम बात करें पूरे इस घटनाक्रम की, ये मुलाकात से पहले का जो क्या पूरा दौर रहा है, क्या पीछे चलता रहा, पर्दे के पीछे क्या चलता रहा। पिछले 2 महीनों से टीडीपी का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में था। दोनों के बीच में चुनावी गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही थी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होने हैं। लोकसभा की जहां 25 सीटें आंध्र प्रदेश में हैं, वहीं विधानसभा की 175 सीटें हैं। और इसी सिलसिले में लगातार दोनों पार्टियों में के बीच बातचीत हो रही थी। और कल शाम सीएम रमेश, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं और किसी ज़माने में चंद्रबाबू नायडू के करीबी रहे, और या कहें तो अभी वो चंद्रबाबू नायडू के हैदराबाद में पड़ोसी भी हैं। उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है। उसके बाद अमित शाह की बात फोन पर चंद्रबाबू नायडू से होती है। टीडीपी प्रमुख को कहा जाता है, उनसे गुजारिश की जाती है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो तुरंत दिल्ली पहुंचे। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, जो उस समय चित्तूर में थे, एक पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन में चित्तूर में थे, वो विजयवाड़ा लौटते हैं। और उसके बाद आज दोपहर के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे और ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारी पास जो जानकारी है उसके हिसाब से बीजेपी 10 सांसदों की मांग कर रही है, संसद सीट की मांग कर रही है, और इसी के ऊपर फाइनल नेगोशिएशन होगा और आधिकारिक रूप से मुहर लग जाएगी टीडीपी के एनडीए में वापसी की। ये बड़ी बात होगी। एनडीए के कुनबे में अगर टीडीपी वापस आती है, जुड़ती है, तो ये दक्षिण में एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को मजबूत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बातचीत जो सीट शेयरिंग को लेकर हुई है, क्या फाइनल हो गई है या फाइनल होने के बहुत करीब है आशीष? जी देखिए, अगर हम बातचीत की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया कि 2 महीनों से ये लगातार बातचीत चल रही थी और अब ये बिल्कुल फाइनल लेग में है, आखिरी दौर में ये बातचीत है। और जब दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं, मुलाकातें होती हैं, जिसका मतलब होता है कि आधिकारिक रूप से उस पर कुछ फाइनल मुहर लगेगी। अब कितनी सीटें टीडीपी देती है बीजेपी को, ये देखना हो, क्योंकि टीडीपी एक ताकतवर पार्टी है आंध्र प्रदेश में। टीडीपी के सामने विधानसभा जीतने का भी लक्ष्य है और लोकसभा में तो परफॉर्म करने का लक्ष्य ही है। बीजेपी को भी ये मानना है कि टीडीपी के सहारे वो दक्षिण में पैर पसार सकती है। गौरतलब है कि अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीटों की, लोकसभा सीटों की बात करें, तो दोनों मिलाकर 42 सीटें होती हैं। तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी कमजोर है, और इसीलिए आंध्र प्रदेश में उनको टीडीपी की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका आशीष शाह, इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। आशीष हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।